मैं अनंत कुमार राय, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाट बसेपुरा। मेरा विद्यालय सरायरंजन प्रखंड में है और जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार। मैं इस विद्यालय में 31 दिसंबर 2012 से पदस्थापित हूँ। सर्वप्रथम 2012 से लेके 14 मार्च 2016 तक मैं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत था। उसके बाद विभाग के द्वारा मुझे प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हुई, प्रोन्नति हुई और 15 मार्च 2016 से लगातार अभी तक मैं प्रधानाध्यापक के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। और मेरा यह विद्यालय का परिसर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ग्रीन स्कूल, क्लीन स्कूल के रूप में हमने इस विद्यालय के परिसर को सजाने संवारने का भरसक प्रयास किया है। जब मैंने इस विद्यालय में योगदान किया था तो आप जो जिस गेट को आपने अभी देखा वो नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थे, यहाँ कोई स्टेज नहीं था, पौधा नहीं था। लग रहा था कि बिल्कुल रेगिस्तान है, बियावान है, सुनसान है। लेकिन मैंने अपने शिक्षकों के सहयोग से और विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के बाद इस विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का प्रयास किया है। और मेरी दाहिनी ओर जो आप शौचालय देख रहे हैं, जिसके ऊपर आशीर्वाद का पानी टंकी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक समरसेबुल है जिसे माननीय गृह राज्य मंत्री जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उनके सांसद निधि से इसका निर्माण किया गया। और यहाँ पर कई टैब है लगा हुआ, जिसमें मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे यहाँ अपना हाथ धोते हैं साबुन से, अपना प्लेट हल्का धोते हैं। उसके बाद ये मेरी बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, यह बाईं ओर वाटर एटीएम है। वाटर एटीएम भी माननीय गृह राज्य मंत्री जो उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय सांसद हैं, उन्हीं की सांसद निधि से ये वाटर एटीएम लगाया गया है। यह लगभग 6 लाख रुपए की योजना से इसका निर्माण कराया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये उनके प्रथम सांसद काल में ही इसका निर्माण हुआ और लगभग 12 वर्षों से हमारा यह एटीएम लगातार चालू है। बच्चे स्वच्छ पानी पीते हैं, जिससे उन पर कोई मतलब बीमारी का असर न हो। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसमें टंकी जो भी लगाया है वह उच्च कोटि का हमने टंकी लगाया है। वेक्टस कूल पानी टंकी है और इसमें ये हमारा वाटर एटीएम है। हमारी दाहिनी ओर ये किचन शेड है और इसमें जो मध्याह्न भोजन का मेन्यू है, यह मेन्यू यहाँ पर प्रिंट किया गया है। डे बाई डे जो मेन्यू दिया जाता है बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों के पोषण की सुविधा के लिए जो सरकार के द्वारा निर्धारित मेन्यू है, मेन्यू का अंकन दीवार पर किया गया है। और यहाँ मैं आपको ये चलता हूँ, मेरा ये भंडार गृह है। इस भंडार गृह में इसके अंदर चावल और जो मध्याह्न भोजन योजना की जो खाद्य सामग्री रहती है उसका स्टोरेज किया जाता है। हरियाली का अवलोकन कीजिए। हमने प्रारंभ में भी आपको बतलाया था कि जब मैंने योगदान किया था विद्यालय बिल्कुल बियावान था, पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन हमारे शिक्षकों के सार्थक सहयोग से और बच्चों के उत्प्रेरण के पश्चात हमने इस कैंपस में लगभग 100 से ज़्यादा पौधा लगाए हैं। ये देखिए पौधा, इसका खिलता हुआ लाल फूल, इसके बाद अशोक का पौधा, वो मेरा पोषण वाटिका में अमरूद का पेड़ है, वो मेरा आंवला का पेड़ है, आंवला का पौधा है। हमने इस बार आम का पौधा लगाया है दाहिनी ओर, ये आम का पौधा है। इसके अलावा मैं आपको लिए चलता हूँ क्यारी में और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के पौधे हैं। औषधीय पौधे भी हैं और फलदार पौधे भी। औषधीय और फलदार दोनों पौधे हैं इसमें फूल हैं, कनेल का फूल है, उड़हुल का फूल है। उसके बाद ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये छतनार का वृक्ष ठीक हमारी पीछे छतनार का पौधा है। इसके अलावा भी कई प्रकार के फूल जिसको आप देख सकते हैं। जैसा कि पोषण वाटिका के बारे में बतला रहा था, तो पोषण वाटिका में हमने वहाँ पर एक शरीफा का पौधा लगाया।
शरीफा का पौधा यहाँ पर है और यहाँ हाइब्रिड कटहल का पौधा। तो इस तरह से मेरा ये क्लीन स्कूल और ग्रीन स्कूल की परिकल्पना है जो साकार हो रहा है। इसके अलावा स्टेज देखिए मेरा, बिल्कुल इसमें टाइल्स लगा हुआ स्टेज है। मेरा चेतना मंच है, हमने इसको चेतना मंच का नाम दिया है। और इस स्टेज में पर प्रतिदिन बच्चे विद्यालय आने के समय चेतना सत्र में बच्चे यहाँ चेतना सत्र में भाग लेते हैं। स्कूल के विभिन्न वर्गों के बच्चे क्रम के अनुसार मीना मंच और छात्र संसद के सहयोग से यहाँ पर चेतना सत्र को आयोजित करते हैं बच्चे अपने नेतृत्व में। और जो म्यूजिक टीचर हैं वो बैंड के साथ बच्चों के साथ यहाँ पे प्रार्थना करवाते हैं। ये मेरा स्टेज है चेतना मंच। लगवाया है अमलतास का पौधा, आप देख रहे हैं इसमें अब पीले रंग के फूल खिलना शुरू हो गया है अमलतास में। और इसके अलावा हमने नारियल के 2 पौधे वहाँ मेन दूसरे गेट पे लगाए हैं। ये विद्यालय की पहली कक्षा है। पहली कक्षा में मेरे विद्यालय में अभी तक 20 बच्चे नामांकित हैं। आप देख रहे हैं कि हमने प्रत्येक वर्ग कक्ष में बच्चों का क्लास का जो रूटीन है उसको डिस्प्ले किया है। इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट्स के लिए कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश, उसे भी डिस्प्ले किया है। और जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहली और दूसरी कक्षा में पूर्णकालिक शिक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। तो हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती गायत्री कुमारी हैं। ये पहले कक्षा की पूर्णकालिक शिक्षिका हैं जो बच्चों को अभी पढ़ा रही हैं, आप देख रहे हैं। ये मेरे विद्यालय का क्लास 2 है, दूसरी कक्षा। और दूसरी कक्षा में पहली कक्षा की तरह ही यहाँ भी रूटीन डिस्प्ले है। टीचर और बच्चों के लिए जो सामान्य निर्देश है इसे भी डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि पहली कक्षा में भी पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका है, उसी तरह दूसरी कक्षा के भी पूर्णकालिक शिक्षिका हमने रूटीन में श्रीमती अनीता कुमारी को पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है, जो बच्चों के बीच अपने जिम्मेवारी का सम्यक निर्वहन कर रही हैं। ये विद्यालय का वर्ग तृतीय है, क्लास 3। और इसमें रुक जाइए, हटा दीजिए। ये विद्यालय का तीसरी कक्षा है, विद्यालय का वर्ग क्लास 3। और इसमें सभी कक्षा की तरह इसमें भी रूटीन और जो सामान्य निर्देश शिक्षक और बच्चों के लिए है उसे डिस्प्ले किया गया है। और इसमें विषय वाइज रूटीन में शिक्षकों को घंटी दी गई है। अभी आप देख रहे हैं कि तीसरी कक्षा में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो हमारी शिक्षिका हैं श्रीमती संगीता कुमारी, वो अभी बच्चों विद्यालय की चौथी कक्षा है, क्लास 4। और सभी कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी क्लास रूटीन और बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए जो सामान्य निर्देश है उसे इसमें भी डिस्प्ले किया गया है। बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य। आप श्याम पट्ट कार्य भी देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षक श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। इस कक्षा में हमारे श्री नीतीश कुमार शिक्षक अभी हैं, जिन्हें इस घंटी में, इन रूटीन में ये घंटी इनको दिया गया है। नीतीश जी का चयन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया है। 5वीं कक्षा है और 5वीं कक्षा में भी बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं। क्रियान्वयन किया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। और विगत कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी मील और जो सामान्य निर्देश है या दीवार पर सटा हुआ है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड का भी कार्य कक्षा में किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। सभी वर्ग के सभी शिक्षक अपने अपने विषय में
वर्क ब्लैक बोर्ड का वो कार्य करते हैं और रूटीन के अनुसार इसमें शिक्षकों को घंटी दी जाती है। अभी श्रीमती ममता कुमारी जी अभी इस कक्षा में इस घंटी में अपना कार्य कर रही है, शिक्षण कार्य कर रही है। क्लास 6 है, 6ठी कक्षा है और आज SCERT देशानुसार बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जा रहा है। बच्चे मूल्यांकन कार्य में दक्षित हैं। आज गणित का मूल्यांकन इनका है, तो त्रैमासिक मूल्यांकन में 6ठी कक्षा में बच्चे मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और सभी कक्षाओं की तरह इसमें भी क्लास रूटीन और शिक्षक और बच्चों के लिए सामान्य निर्देश को डिस्प्ले किया गया है। और आज त्रैमासिक मूल्यांकन है, आप देख रहे हैं जैसा कि शिक्षिका ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। और अभी इस कक्षा में श्रीमती सीमा कुमारी शिक्षिका वो अपना कार्य शिक्षण कार्य कर रही है। ये 7वीं कक्षा है। 7वीं कक्षा में अभी बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं गणित का त्रैमासिक मूल्यांकन है, उसका प्रश्न शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। और शेष कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी रूटीन और शिक्षक और बच्चों के लिए जो सामान्य निर्देश है उसे डिस्प्ले किया गया है। सभी बच्चे गणित का त्रैमासिक मूल्यांकन दे रहे हैं और इसमें शिक्षक हमारे श्री रंजीत कुमार साहू हैं, जिनकी अभी घंटी है, उनके द्वारा मूल्यांकन कार्य बच्चों से लिया जा रहा है, मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है। ये हमारे विद्यालय का 7वां वर्ग है, 7th क्लास है। नहीं मॉर्निंग नहीं बोल रहा है। विद्यालय का सबसे अपर क्लास, सबसे ऊपरी कक्षा 8वीं कक्षा और यहाँ भी क्लास 6, 7, 8 की तरह 6, 7 की तरह यहाँ भी त्रैमासिक मूल्यांकन किया जा रहा है। श्याम पट्ट पर आप देख रहे हैं कि गणित विषय का त्रैमासिक मूल्यांकन शिक्षिका के द्वारा कराया जा रहा है। बच्चे मूल्यांकन में अभी शामिल हो रहे हैं। बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ जो को करिकुलम एक्टिविटी है जिसको ब्लैक दीवार पर डिस्प्ले किया गया है, वो आप देख सकते हैं। बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा के निखार के लिए, उसके विकास के लिए, उनमें उन्नयन के लिए ये गतिविधि कराई जाती है, जिसका आपने अवलोकन किया। और अन्य कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी क्लास रूटीन और शिक्षक और बच्चों के लिए जो सामान्य निर्देश है वह डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले है। और इधर भी बच्चों ने कुछ अपनी गतिविधि किया है जिसे डिस्प्ले किया है। और इस विद्यालय में अभी इस घंटी में श्रीमती ज्योति सिंह जो इस क्लास की वर्ग शिक्षिका भी हैं, उनकी अभी घंटी है, वो मूल्यांकन कार्य करा रही है। धन्यवाद सर। संस्कृत में एक श्लोक है, गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संस्थान जिन्हीं का है, जिनके निदेशक हैं डॉक्टर राणा सर, उन्हीं का संस्थान, उनके संस्थान में मैं प्रतिभागियों की ओर से डॉक्टर राणा सर का सदैव से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हम अभिवादन कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी का, वरीय सलाहकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जिनके सबल स्कंध पर बिहार सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए इस महती कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी दी। हम इस अवसर पर अपने शुक्रगुजार हैं अपने 2 रिसोर्स पर्सन का, एक जो जिनमें लगभग 3 दशक से अधिक शिक्षण का अनुभव रहा और एक नवागता शिक्षिका डॉक्टर रीचा और डॉक्टर जयनारायण मिश्रा जी का एक अजीब सम्मिश्रण था सर। एक तरफ अनुभव का सुदीर्घ परंपरा और एक तरफ जोश रवानी की एक ऐसी कहानी जिसका सम्मिलन इस प्रशिक्षण कक्ष में पिछले 2 दिनों से देखने को मिला।
3 दशक का हमें भी अनुभव है, पिछले 3 दशक से मैं शिक्षक हूँ, संप्रति प्रधानाध्यापक हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस संजीदगी के साथ हमारे रिसोर्स पर्सन ने हमारे जितने भी प्रश्न थे, मन में गुनगुना रहे थे, उसको संतुष्ट करने का जो विधि बताई और जिस तरह से सहज सरल भावों में जिसको समझाया, मैं समझता हूँ कि सभी हमारे जो यहाँ पर हैं प्रशिक्षणार्थी, चाहे प्रधानाध्यापक हो या फोकल शिक्षक, उनका मानसिक प्रक्षालन हुआ होगा। एसडीआरएफ की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके इंस्पेक्टर मिस्टर श्री पटेल जी का, उनके टीम के जो 4 सदस्य आए और जिस तरह से सरल भाषा में, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एसडीआरएफ की टीम हमको रेस्क्यू के बारे में बताने जा रही है, बल्कि लग रहा था कि कोई चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी अब चीजों को इतने सरल ढंग से बता रहा है, जो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ, तल्लीनता के साथ हम लोगों ने अपने उसके मनोवृत्त पर, अपने मनोभावों पर उतारा। और विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन कैसे हो, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे जोड़े, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में अपने विद्यालय के बच्चों को कैसे जोड़े और उनको जोड़कर कैसे एक नई पीढ़ी को बिहार में आने वाले आपदा के प्रति सजग और वो सरल रूप से रह सके, इसके लिए तैयार कर सके, इसकी पूरी जानकारी 2 दिवसीय प्रशिक्षण में दी गई। मेरी निजी मान्यता है, मेरा निजी सोच है कि प्रशिक्षण 2 ही दिन का रहना चाहिए, कि जो बताना चाहिए था वो बतला दिया गया। वो जो हमारा हेल्थ का ट्रेनिंग है वह शिक्षा शास्त्र के विभिन्न आयामों को लेकर है, और यह मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जिन चीजों पर फोकस करता है उसकी सारी बातें सन्निहित इस प्रशिक्षण चर्या में बता दी गई है। एक बात मैंने प्रशिक्षण के क्रम में बताया था और आज मैं भी बता रहा हूं कि विद्यालय कार्यस्थल में हमारी, आप सभी अवगत है कि 50% से अधिक महिलाएं हमारे विद्यालय में हैं, शिक्षिका हैं। तो बिहार सरकार ने भी इस तरह का रूलिंग दिया है कि कार्यस्थल पर जो महिला कर्मी है या शिक्षिका है, उनकी सजगता के लिए उनके प्रति इस तरह का कोई दुर्व्यवहार और यौन व्यवहार प्रदर्शित न हो सके, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो बाल अधिकारों के प्रति भी सजग रह सके हमारा विद्यालय, सावधान रह सके हमारा विद्यालय, और समाज में एक नूतन संदेश प्रसारित हो, इसके लिए भी बाल अधिकार प्रबंधन समिति के गठन की बात यदि हो, इस संदर्भ में यदि मैं अथॉरिटी से निवेदन कर रहा हूं कि यदि ऐसा आपको लगे, उचित लगे, तो इस संदर्भ में आप आदेशित करने की कृपा करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उस जिले से आता हूं, हम सभी, जिसे मिथिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक दृष्टांत कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि 13वीं शताब्दी में समस्तीपुर में एक बहुत बड़े ये हुए शिक्षा शास्त्री हुए, दार्शनिक हुए, आचार्य उदयनाचार्य। रोसड़ा में उनका घर था। कहा जाता है कि एक बार वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए। जब गए उसी समय मंदिर के द्वार कपाट बंद होने का समय आ गया था। उसी समय उन्होंने एक श्लोक की रचना की कि ऐश्वर्य मदमत्तोषित ममज्ञा इतिष्ठसि समागते मदहीना तविस्थिता। यानी मैं आया और आपने बल के दर्प में घमंड में चूर होकर अपने द्वार बंद कर लिए। जब बौद्धों का आगमन होगा, आपके अस्तित्व को नकारेंगे, तो मैं ही होऊंगा जो आपकी अस्तित्व की रक्षा करूंगा। और कहा जाता है कि कपाट खुल गया। उस धरती से हम लोग सराए हैं। एक बार मैं आपको यह उम्मीद दिलाता हूँ पूरी तल्लीनता के साथ इस प्रशिक्षण को हम लोग अपने अपने विद्यालय में उतारेंगे, इन शब्दों के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले इसकी परवाह नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरी कारवां तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ग्रेड का निर्धारण होता था और मूल्यांकन, जैसा राजीव जी ने बताया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, सतत और व्यापक। यदि मूल्यांकन में लगता है कि किसी क्षेत्र में शिक्षार्थी ने एमएलएल समझती हैं आप लोग, ट्रेनिंग 5 दिवसीय कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एमएलएल हुआ, सभी लोग बीएड, और अब तो कोई बिना ट्रेनिंग के नहीं होंगे बीपीएससी वाले,
MLL हुआ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर। तो लगता है मूल्यांकन में कि किसी शिक्षार्थी का के MLL की संप्राप्ति कम हुई है, तो फिर वह जो एक व्यापक प्रक्रिया है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया, इसके बिना पर उसकी संप्राप्ति नहीं कर सकते। यही है मूल्यांकन। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार फिर से आप सभी का हम अपने संकुल संचालक की ओर से, संकुल के सभी इस विद्यालय के सभी शिक्षक की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कार्य प्रक्रिया होगी बची हुई उसको आप पूरा कर लेंगे, कार्यक्रम की समाप्ति की जाए। कि हमसे पूरे शिक्षक समुदाय ने अनंत जी का स्वागत अभिनंदन कराया, इसलिए कि ये समझिए अखिल भारतीय शिक्षक संघ के सचिव चुने गए। ये जिला और प्रदेश की बात नहीं है, अखिल भारतीय शिक्षक संघ के सचिव चुने गए। तो ये तो समझिए कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए तो अत्यंत विशेष रूप से प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम लोग इनको अपने घर का मानते हैं। जिला के लिए गौरव की बात है, प्रदेश के सम्मान की बात है, इसलिए हम इनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तीसरी बात, हम 3 बात के लिए बोले थे, 2 तो हो चुका, तीसरा जो अनंत जी कह रहे थे और जो आप